गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं स्टूडेंट्स के बीटी यूपी के जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का एग्ज़ाम डेट का शेड्यूल आ चुका है। ओके, तो स्टूडेंट 21 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक जो है एक्सटर्नल प्रैक्टिकल की परीक्षा होनी है और 8 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक जो है थ्योरी की परीक्षा होनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के टॉप 30 क्वेश्चंस बता दूं जो कि एग्जाम में स्टूडेंट इन्हीं 30 क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग थोड़ा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लें तो बेहतर रहेगा इन क्वेश्चंस को बताने से पहले। एक्चुअली स्टूडेंट ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है आपको वो बहुत शॉर्ट में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है उसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है इस सब्जेक्ट के द्वारा। ओके, अब स्टूडेंट्स इस वजह से इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी हो गया है। ओके, जब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच बच्चे पढ़ते हैं तो लगभग 3 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते हैं, तब जा करके ये पूरा सिलेबस कवर होता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो ऑटोमोबाइल सिस्टम पहला सब्जेक्ट है स्टूडेंट, दूसरा है ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम और तीसरा सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। ओके, ये 3 सब्जेक्ट जो है इसका सारांश हम लोग समझ सकते हैं या ब्रीफ समरी बोल सकते हैं, वो ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पूरा का पूरा डाला गया है, जिसकी वजह से सिलेबस काफ़ी लेंदी हो जाता है। हम आज इस वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लेंगे, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन किस चैप्टर के हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं, उसे समझने में आपको आसानी हो। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा चैप्टर 1 से आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल। ये क्वेश्चन का वीडियो हम लोगों ने बना रखा है इस टॉपिक पे। क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों करते हैं किसी भी चीज़ का? किसी चीज़ को आसानी से पहचानने के लिए। अगर बहुत सारी चीज़ बिखरी हुई रखी हुई है, उसमें से अगर मैं बोल दूं आपको कि रिंच कौन सा है और उसका भी नंबर बता दूं कि मुझे स्पैनर चाहिए, 11 नंबर का स्पैनर चाहिए, तो आपको वो आसानी से खोजने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप जाएं और पिक करें और लाके मुझे दे दें। इसी तरह से ऑटोमोबाइल व्हीकल्स या बॉयलर या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से उसके एप्लीकेशन के हिसाब से और उसकी कॉस्ट के हिसाब से, उसकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से हमें उस ऑब्जेक्ट को, उस सामान को खरीदने में या अपने लिए सिलेक्ट करने में आसानी हो। ओके, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल, किस आधार पे ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हमने देखा था कि कौन कौन से आधार हैं, जैसे कि वो कौन से फ्यूल से चलता है, कौन से फ्यूल का यूज़ होता है उसे चलाने के लिए, या फिर उसका ड्राइव जो है वो कौन सा है, रियर ड्राइव व्हीकल है या फ्रंट व्हील ड्राइव है या ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल है, उसमें सस्पेंशन सिस्टम किस तरह के लगे हैं, उसमें ब्रेक किस तरह का लगा है, उसमें इंजन की जो सीसी है वो किस तरह की है, सिलेंडर कितने हैं, कूलिंग सिस्टम किस तरह का है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हमने देखे थे। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा स्टूडेंट वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो हम लोग सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि ऑटोमोबाइल का जनक जो है वो जर्मनी और इटली को माना जाता है, लेकिन जब वो कंपनी जो कि इटली और जर्मनी से बिलोंग करती थी, वो जब इंडिया में अपने मार्केट को लाना चाहती थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे एक प्रस्ताव रखा कि आप जो भी कंपनी यहाँ पे खोलेंगे उसे आप किसी ना किसी इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में खोल पाएंगे। तो इसलिए हम लोग देखते हैं मारुति सुजुकी या हीरो होंडा, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां देख सकते हैं जो कि कोलैबोरेशन में थी, और फिर बाद में क्या हुआ कि वो अलग हो गई।
जब ये कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं उन दोनों के बीच का जो है वो खत्म हो गया। तो हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कि इंडिया में है और कौन सी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस तरह की व्हीकल्स बनाती है, किस लिए जानी जाती है, उसके बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स को कौन नहीं जानता है स्टूडेंट्स, इंडिया के साथ साथ उन्हें हमारा नाम जो है पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है ऑटोमोबाइल के फील्ड में। ओके, थर्ड वन क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, व्हीकल लेआउट डायग्राम विथ नीट स्केच। तो उसमें हम लोगों ने इस वीडियो को भी बना रखा है जिसमें एक चेसिस दिखाया था हमने, टॉप व्यू से जो है इंजन की लोकेशन, फ्लाईव्हील की लोकेशन, गियर बॉक्स की, क्लच की लोकेशन, प्रोपेलर शाफ्ट, सस्पेंशन सिस्टम, व्हील्स, डिफरेंशियल, एक्सल, ये सब हमने दिखाया था जो कि हमें एग्जाम में भी दिखाना होगा अगर ये क्वेश्चन हमें आता है। ओके, उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट के टाइप्स ऑफ व्हीकल ड्राइव एंड एक्सप्लेन इट। तो व्हीकल ड्राइव कौन कौन से हैं, तो हमने इसके डिस्कशन किया था काफ़ी कि रियर व्हील ड्राइव होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, ऑल व्हील ड्राइव्स होते हैं, आर्मी जीप्स वगैरह जो होती है उसमें ऑल व्हील ड्राइव्स होते हैं। दैट्स मीन्स कि इंजन से जो पावर आ रही है वो चारों चक्कों में भेजी जा रही है। रियर व्हील ड्राइव में सिर्फ पीछे के दो चक्कों में भेजी जाती है, फ्रंट व्हील ड्राइव में सिर्फ आगे के दो चक्कों में भेजी जाती है। तो इसे भी हम लोग देख चुके हैं इस टॉपिक को। व्हाट इज हाइब्रिड व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल से हम लोग क्या समझते हैं, तो हाइब्रिड व्हीकल ऐसे व्हीकल को बोला जाता है जिसमें एक समय में उसमें ऐसे अरेंजमेंट लगा दिए जाते हैं जिससे वो एक से ज़्यादा फ्यूल से उसे चलाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल हमारा एलपीजी से चलने वाली गाड़ियाँ, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियाँ हमने देखी है, उसमें डीजल और फ्यूल टैंक भी लगे होते हैं, या तो डीजल टैंक लगा होगा या तो फ्यूल टैंक लगा होगा, और साथ ही साथ सीएनजी का भी उसमें अरेंजमेंट रहता है। उसके लिए फ्यूल सप्लाई सिस्टम थोड़ा चेंज करना पड़ता है हमें, बाकी सब कुछ वैसे ही रहती है। तो हाइब्रिड व्हीकल हम लोग देख लिए। इसके अलावा हाइब्रिड व्हीकल आज के टाइम में इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी है। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसी गाड़ियां जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी चलती है, साथ ही साथ वो आईसी इंजन से भी चलती है। अगर एक टाइम पे कोई गाड़ी एक से ज़्यादा फ्यूल से ऑपरेट की जा सके तो हम लोग उसे हाइब्रिड व्हीकल कहते हैं। उसमें अरेंजमेंट लगा होता है एक से ज़्यादा फ्यूल से जिसकी वजह से वो चल सकती है। ठीक है, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंगल प्लेट क्लच विथ नीट स्केच, इसका भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं स्टूडेंट। तो ये सिंगल प्लेट क्लच जो है वो क्यों होती है, बड़ी गाड़ियों में लगाई जाती है क्योंकि क्लच प्लेट का साइज बड़ा होने के कारण प्रेशर प्लेट जो है उस पर ग्रिप बना पाता है जिसकी वजह से वो क्लच शाफ्ट को घुमा पाती है। इसीलिए हम लोग सिंगल प्लेट क्लच का यूज़ करते हैं। बस वगैरह में, कार में, सब में सिंगल प्लेट क्लच यूज़ होता है। तो इसका हमें फिगर बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। क्लच इंगेज डिसंगेज का काम करता है, पावर आगे जाए या ना जाए इसका जो पूरा का पूरा जिम्मेदारी है वो क्लच पे होता है, इंजन से चक्कों तक। अब 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो है मल्टी प्लेट क्लच। मल्टी प्लेट क्लच स्टूडेंट्स, क्योंकि बाइक्स वगैरह में जगह बहुत छोटी होती है, कम होती है, तो क्लच प्लेट भी जो है वो भी छोटा हम लोग को लेना पड़ता है। अब इतनी छोटी क्लच प्लेट पे प्रेशर प्लेट ग्रिप नहीं बना पाता है जिससे कि क्लच शाफ्ट जो है वो रोटेट कर पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा क्लच प्लेट लगा देते हैं, तो उसे मल्टी प्लेट क्लच कहते हैं। तो ये भी हम लोग ने देख रखा है। उसके बाद हम लोग का जो 8वां नंबर क्वेश्चन है वो है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स भी हमने देखा है, इस पर गियर होते हैं, उसमें गियर्स को स्लाइड किया जाता है जिसका उसका नाम स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स है। इसका भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद 9 नंबर कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में भी हम लोग देखते हैं कि गियर्स जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे कांस्टेंट फिक्स होते हैं, मेशिंग कंडीशन में होते हैं, वो स्लाइड नहीं करते हैं। और इसमें हेलिकल गियर्स का यूज होता है। इसमें भी हम लोग इसका फिगर बनाएंगे जब ये क्वेश्चन आएगा और उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। सिंक्रोमेश गियर बॉक्स में सिंक्रोनाइजर लगा होता है, हेलिकल गियर यूज होता है, डॉग क्लच के बदले सिंक्रोनाइजर लगा दिया गया होता है। तो इसका भी फिगर बनाएंगे और इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉर्क कन्वर्टर, टॉर्क कन्वर्टर हम लोग जानते हैं टॉर्क क्या होता है, जो रोटेशन होता है जब किसी शाफ्ट का रोटेट करता है तो जो रोटेशनल फोर्स होता है उसे टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो टॉर्क कन्वर्टर की मदद से हम लोग टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं या टॉर्क को डिक्रीज कर सकते हैं, टॉर्क को, है ना। तो वो है टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर का भी फिगर बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है।
12 नंबर क्वेश्चन है हमारा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो हम लोग सभी जानते हैं आज के टाइम में विदेशों में ज्यादातर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज किया जाता है, उसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स यूज की जाती है या उसे एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स भी कहा जाता है। उसका भी फिगर बनाना है, उसे एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो है फाइनल ड्राइव। ठीक है, फाइनल ड्राइव के अंदर स्टूडेंट क्या क्या आता है, प्रोपेलर शाफ्ट आता है, यूनिवर्सल जॉइंट आता है, स्लिप जॉइंट आता है, डिफरेंशियल्स आता है, ये सब फाइनल ड्राइव के अंदर आता है। क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट फाइनल ड्राइव विथ नीट डायग्राम, या फिर अलग अलग से सबको बताया जा सकता है। ओके, तो स्टूडेंट यहां तक जो हम लोग देख रहे थे, यहां से लेके यहां तक, ये है ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है ना, इसमें एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग खास करके जहां से क्लच शुरू हुआ है, क्लच से लेकर के फाइनल ड्राइव तक, ये हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम। अब हम लोग ऑटोमोबाइल सिस्टम में प्रवेश कर जाएंगे एक तरह से। ठीक है ना, इसकी ऑटोमोबाइल सिस्टम की टॉपिक में हम लोग चले जाएंगे। तो अब हम लोग जब ट्रांसमिशन सिस्टम से ऑटोमोबाइल सिस्टम में चले जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले टॉपिक जो हमें देखना है वो है स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? तो स्टीयरिंग सिस्टम व्हीकल के कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है। उसकी मदद से हम लोग गाड़ी को जो है किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। तो स्टीयरिंग सिस्टम के लिए सबसे पहले स्टीयरिंग ज्योमेट्री होती है, और वो स्टीयरिंग ज्योमेट्री जो है वो अकरमैन डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म के नाम से जानी जाती है। ये अकरमैन और डेविस जो थे, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टीयरिंग सिस्टम को डिजाइन किया सबसे पहली बार। ओके, और अब जो हमारा व्हील्स है, ओके, जो व्हील्स है उसमें भी कुछ ज्योमेट्री होती है। दो व्हील्स के बीच में कितनी दूरी होगी, दो व्हील्स जो है वो किस तरह से एक्सल पे लगाए जाएंगे, नीचे की जो दूरी है व्हील्स, दो व्हील्स के बीच की, और ऊपर की जो दूरी है उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, तो उसे हम लोग कैस्टर, कैम्बर, किंगपिन इंक्लिनेशन, टो इन, टो आउट, इन सब के नामों से जानते हैं, जिसे हम लोग व्हील ज्योमेट्री भी कहते हैं। और अगर हम लोगों को व्हील ज्योमेट्री में कोई दिक्कत आ जाती है, व्हीकल्स के व्हील ज्योमेट्री में कोई दिक्कत आ जाती है, तो हमें सर्विस सेंटर पे ले जाकर के उसका व्हील अलाइनमेंट कराना पड़ता है। और व्हील अलाइनमेंट के लिए एक मशीन होती है जिसकी मदद से व्हील अलाइनमेंट किया जाता है। ओके, तो हमें ये टॉपिक भी पढ़ना है। 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये है हमारा एक्सप्लेन या डिस्क्राइब आ सकता है कैस्टर, कैम्बर, किंगपिन इंक्लिनेशन, टो इन, टो आउट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हमेशा आता है। इस क्वेश्चन पे आप लोग खास ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन ऊपर के थे ये सब तो बड़े बड़े क्वेश्चन है, इस पे हर कोई ध्यान देता है, लेकिन छोटे पॉइंट्स जो है, छोटे टॉपिक वो छूट जाते हैं। और ये एक एक नंबर का आता है, टोटल 5 नंबर का, कैस्टर 1 नंबर का, कैम्बर, किंगपिन इंक्लिनेशन, टो इन, टो आउट, इस तरह से जो है ये 5 नंबर का आता है। ओके, और हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन था वो एक्रमैन एंड डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म था। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और मैं अगला 15 क्वेश्चन जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। यहाँ पे समझ लीजिए, आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपका 50% सिलेबस कवर हो जाता है। अब इसमें आप लोगों को एक शंका होगी, शंका ये होगी कि 50% सिलेबस तो कवर सर बोल रहे हैं हो गया, लेकिन यहां तक जब आप करेंगे ना तो सिर्फ आपका 2 ही चैप्टर कवर होगा। ओके, जब आप लोग बुक देखेंगे, बुक में जब आप लोग सिलेबस देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ हमारा 2 ही चैप्टर कवर हुआ है। लेकिन स्टूडेंट आप ये बात जान लें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपका आता है वो 2nd नंबर चैप्टर से आता है। 2nd नंबर चैप्टर में ट्रांसमिशन सिस्टम जो है पूरा का पूरा डाला गया है। और इसमें जो ये 15th नंबर क्वेश्चन है वो मैंने जो है आपका 3rd चैप्टर से डाला है। ओके, तो आगे का जो 15 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही बताऊंगा। और अगर आप ये 30 क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स आएगा। ओके, साथ ही साथ स्टूडेंट मैं थ्योरी ऑफ मशीन के भी टॉप 30 क्वेश्चंस पे वीडियो जल्दी लाऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे आज्ञा दें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।